अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपडेट डेटा एंड टेबल्स। बेसिकली हमारे ये माइस्क्यूएल के ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम कर चुके हैं कि हमने पढ़ा था कि माइस्क्यूएल होता क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखा था। देन उसके बाद हमने डेटाबेस और टेबल्स को क्रिएट करना सीखा। उसके बाद डेटा को इंसर्ट किया, सेलेक्ट करा, डिलीट करा। अब हम डेटा को अपडेट करना सीखेंगे कि जो डेटा हमारा इंसर्ट हुआ हुआ है उसको अगर अपडेट करने की जरूरत पड़ी तो हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह हम डेटा को अपडेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट में है, द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। मतलब जो रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, आप उस रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। सिंटैक्स क्या है? अपडेट टेबल नेम, यानी अपडेट का कीवर्ड, देन टेबल नेम सेट। सेट एक कीवर्ड है जिसमें आप अपने कॉलम का नाम लिखोगे, देन इक्वल्स टू, और उस कॉलम की जो वैल्यू आपको अपडेट करनी है वो लिख दोगे। अब होगा क्या, उस कॉलम में जो पहले की वैल्यू सेट हुई हुई है वो हट जाएगी और उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो आपने डाली है। अब यहाँ पे कॉलम नेम और आपने वैल्यू तो बता दी, अब आप उसको ये बताओगे कि उसकी रॉ कौन सी है, कौन सी रॉ का डेटा, कौन सी रॉ का डेटा अपडेट करना है। तो उसके लिए आप यहां पे दोगे वेयर की क्लॉज, जहां पे हम कंडीशन बताते हैं कि भाई कौन सी रॉ सेलेक्ट करनी है। वेयर की क्लॉज में हम कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, जो कि हमने सेलेक्ट में भी किया था, डिलीट में भी किया था, और अब हम कर रहे हैं अपडेट में। तो यहां पर अभी हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई। अपडेट टेबल एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय नेम अहमद। एम्प्लॉय नेम अहमद उसमें सेट कर दो। अब जैसे एम्प्लॉय नेम पहले से कोई और डला हुआ होगा उस जगह पे, और हमने एम्प्लॉय आईडी के लिए टू, यानी टू पे जो एम्प्लॉय नेम कुछ और डला हुआ है उसको हटाओ और अहमद लिख दो। इसका मतलब ये है। तो जरा इसको ट्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जैम्प ओपन कर लेता हूँ, और जैम्प कंट्रोल पैनल मैंने ओपन करने के बाद यहाँ पे इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया, अपाची और माई को। और अपना क्रोम ओपन कर लेते हैं आप, सिंपल। अच्छा, क्रोम ओपन नहीं है हमारा, तो यहाँ पर आ जाते हैं। क्रोम ओपन कर लिया हमने, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोकल होस्ट 88 PHP माई एडमिन। मेरा डेटाबेस ओपन हो गया। हम जो लास्ट काम कर रहे थे वो हम स्कूल पे काम कर रहे थे, तो स्कूल का ही डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, लास्ट टाइम हमने स्कूल पे नहीं, हमने डीबी पे किया था। चलें डीबी पे कर लेते हैं। डीबी कंपनी हमारा डेटाबेस था, और डी टीबीएल एम्प्लॉय एक ही टेबल था, उसके भी हमने सारा डेटा डिलीट कर दिया था। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ डेटा चार पांच इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट इनटू, और मैं यहाँ पे सारा ही कॉलम्स में वैल्यूज लिखने वाला हूं, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज नहीं, इंसर्ट इनटू के बाद मेरे पास टेबल नेम आ जाएगा, और टेबल नेम क्या है मेरे पास, टीबीएल एम्प्लॉय। उसके बाद वैल्यूज राउंड ब्रैकेट। अब पहली चीज जो है वो आईडी है, कॉमा, उसके बाद एम्प्लॉय नेम है। एम्प्लॉय नेम में आ जाएंगे भाई आपके अहमद। उसके बाद ईमेल में आ गया ahmad@gmail.com। देन हमारे पास है एज 18। देन हमारे पास है फ़ोन, तो 0312 121212। देन हमारे पास ये एक डेटा हो गया। इसी को ही मल्टीपल हम कॉपी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 5 डेटा मैं इंसर्ट करने वाला हूँ, तो 5 डेटा मैंने इंसर्ट कर लिया। सॉरी, 2 3 4 एंड 5। ये नेम चेंज कर लेते हैं। जहाँ पे हमारे पास नेम चेंज हो जाएंगे, यानी तैमूर, अहमद की जगह यहाँ पे तैमूर लिख देते हैं। एज यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 28 कर देते हैं। नंबर वही रहने देते हैं। देन यहाँ पे रख लेते हैं समीर, और अहमद की जगह यहाँ पे भी समीर आ गया। देन यहाँ पे कर दिया 15। फिर आ गया हमारे पास शहीरा। देन यहाँ पे ईमेल भी आ गई, और एज कर देते हैं 20। और लास्ट में हमारे पास है कौन, हम्म, मास। ये माज है, maas@gmail.com, और इनकी एज कर देते हैं हम 16। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट में कॉमा लगाया हुआ है, एक और डेटा इंसर्ट नहीं करना, तो मैंने ये कॉमा हटा दिया। कंट्रोल इंटर करते हैं, मेरे 5 रॉस इंसर्ट हो गई हैं। मैं ब्राउज पे जाके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मुझे सेलेक्ट, मतलब सारा टेबल इधर ही देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल नेम, यानी मेरे टेबल का नाम। कंट्रोल इंटर किया तो यहाँ पे मुझे पूरा डेटा दिख रहा है। अब यहाँ पे तैमूर का नाम जो है ना, तैमूर खान है। मैंने गलती से सिर्फ तैमूर लिख दिया है। अब मुझे इस डेटा को क्या करना है,
अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने टेबल के अंदर ही एसक्यूएल पे आऊंगा और इस पे आके लिखूंगा भाई अपडेट। अपडेट करना है कौन सी टेबल को, मैंने टेबल का नाम बता दिया अपडेट टेबल ने। फिर मैंने बताया भाई सेट करना है। क्या करना है? सेट करना है। किसको सेट करना है? मेरे एम्प्लॉय नेम को सेट करना है। इक्वल्स टू किस में? मैं नई वैल्यू लिखूंगा, पुरानी वैल्यू खुद ही वो रिप्लेस कर देगा। तैमूर खान करना है, तैमूर नहीं करना। अच्छा भाई ये तैमूर खान है कौन सी रॉ पर? तैमूर खान है कौन सी रॉ पे? तो मैं यहाँ पे वेयर की क्लॉज लगाऊंगा और वेयर की क्लॉज लगाने के बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई जहां पे एम्प्लॉय नेम तैमूर हो सिर्फ वहां पे तैमूर खान कर दो तब भी हो जाएगा। और मैं उसको आईडी से भी बता सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई आईडी इक्वल्स टू जहां पे तैमूर की आईडी 2 हो। मेरे ख्याल में तैमूर को हमने सेकंड पे लिखा था, तो तैमूर की आईडी मैंने लिख दी 2 और वहां पे तैमूर खान कर दो। कंट्रोल एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारी वन रॉ इफेक्टेड हो गई है। और यहाँ पे शो क्यूरी बॉक्स पे आते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास तैमूर की जगह तैमूर खान डेटा अपडेट हो चुका है। सही है। तो यहाँ पे हम डेटा अपडेट कर सकते हैं इस तरह, जिसमें हमें एक सेट के कीवर्ड की जरूरत है और एक वेयर क्लॉज की जरूरत है, जहाँ पे हम ये बताएं कौन सी रॉ है, और सेट का कीवर्ड से बता रहे हैं कौन सा कॉलम है, और इक्वल्स टू करके वो वैल्यू लिख देंगे जो वैल्यू हमें न्यू अपडेट करनी है। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है? इट इज द वेयर क्लॉज दैट determines हाउ मैनी रिकॉर्ड दैट विल बी अपडेटेड। मतलब वेयर क्लॉज वो है जहां से पता चलता है कि कौन कौन सी रॉस को अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि जितने भी 18 साल वाले हैं उनको 20 साल कर दो, ऐसे अपडेट करना है, तो मैं वेयर क्लॉज में क्या लगाऊंगा? एज ग्रेटर देन 18। अब जितने भी 18 साल से बड़े वाले हैं वो सारे, उसमें मैं एज में 20 करना चाहूँ या कुछ और लिखना चाहूँ या एलिजिबल लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ भाई 18 ग्रेटर देन इक्वल्स, वो एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यानी 18 या 18 साल से बड़े जितने भी हैं। तो एक कॉलम मैंने बनाया हुआ होगा एलिजिबल का, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल का स्टेटस का। तो मैं वहां पे लिख सकता हूँ कि सारे मेरे क्या है, ये एलिजिबल है, वहां पे एलिजिबल कर दो। तो सब में अपडेट हो जाएगा, सब में अपडेट हो जाएगा। अच्छा नोट, बी केयरफुल व्हेन अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल। भाई अपडेट करते वक्त आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि जब वेयर क्लॉज अपडेट स्टेटमेंट में आप लगाते हो तो वेयर क्लॉज स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड दैट शुड बी अपडेटेड। वेयर क्लॉज जिम्मेदार होती है कि आपके कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अगर आपने गलती करी और वेयर क्लॉज नहीं लगाई तो ऑल रिकॉर्ड्स इन टेबल विल बी अपडेटेड। यही बिल्कुल डिलीट वाला काम, कि अगर आपने गलती से अपडेट करते वक्त वेयर क्लॉज लगाना भूल गए तो तमाम एम्प्लॉय नेम तैमूर खान ही हो जाएंगे, मतलब सबका डेटा चेंज हो जाएगा। उस जगह पे नहीं चेंज होगा जिस जगह के आपको करनी है, बल्कि सबका ही डेटा अपडेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी वेयर क्लॉज और अपडेट स्टेटमेंट, जिसके थ्रू हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि डेटा को अपडेट हमने कर लिया, CRUD पूरा हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे अब कीवर्ड्स दिस और कांस्टेंट की तरफ जाएंगे और कांस्टेंट बनाना और लगाना सीखेंगे, जिसके थ्रू हम अपने टेबल को और ज्यादा यूनिक और ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं।